हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। हमने पिछली क्लास में आज से 5-7 दिन पहले क्लास हुई थी। उसके बाद में कोई क्लास नहीं हुई। इसी रीजन के कारण अपन क्लास नहीं डाल पाए। तो आज अपन वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर अपन ने रोका था वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। 5.3 का 2 क्वेश्चन तक कर लिया था। तीसरे क्वेश्चन से आज स्टार्ट करने वाले हैं। और आप एक काम करना, प्लेलिस्ट पर जाओ। चैनल को जैसे टैप करोगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां पर जाओ। वहां पर हर चैप्टर के पूरे पूरे सोल्व मैंने कर रखे हैं, पूरे पूरा चैप्टर, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर रखी है, पूरे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, आप वहां से विजिट कर सकते हो। और भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट कर देना, आप तक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। हाँ, पहले 5.1 से जरूर देखना आपको। ऐसे नहीं कि बीच में से 5.3 उठा लिया, नहीं। पहले आपके पास जो भी है 5.1 5.2 पूरे क्वेश्चन सोल्व करना, उसी के बाद में यहाँ पर आना, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। आपको ज्ञात करना है, एक एपी में आपको ये तो दे रखा है, एन और एस एन निकालना। क्या क्या दे रखा है? ए दे रखा है, डी दे रखा है। ए तो क्या होता है? प्रथम पद होता है। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। एन आप जानते हो क्या होता है? एन, एन किसको बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। एन आपको निकालना है। एन क्या होता है बताओ? एन पदों की संख्या होती है। एस एन क्या होता है? एस एन क्या होता है? योग होता है, ठीक है। तो अब देखो, एस एन बराबर होता है, ठीक है। आपको एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? एन बटे दो, 2a+n-1 इंटू में डी, क्या होता है? अच्छा, आपको एन भी निकालना है। अच्छा, एक काम करो, आपको एन कितना दे रखा है? एन दे रखा है कितना? 50। तो ये एन कितना दे रखा है आपको? 50। मैंने एस एन के दो फॉर्मूले लिखाए थे। एस एन के दो फॉर्मूले बताओ क्या क्या? एन बटे दो, 2a+ में n-1 इंटू में डी। एक फॉर्मूला तो ये था। और दूसरा फॉर्मूला बताओ क्या था? एस एन बराबर n बटे दो, a+ में a। एक बार इसको हटा। अच्छा, एन का मान कितना दे रखा आपको? 50 दे रखा है। एन को अपन लिख क्या सकते हैं? a+n-1 इंटू में डी, ये इसको लिख सकते हैं। और बराबर में बोलो कितना है? 50 है, ठीक है। ए का मान बोलो कितना है? 5 प्लस n-1, एन का तो निकालना है ना। तो डी का मान कितना है? 3। और बराबर में बोलो कितना है? 50। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। n-1 इंटू में 3 बराबर में 50 माइनस में 5। n-1 इंटू में है 3 बराबर में कितना बचा? 45। n-1 ये 3 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। 45/3। तो n-1 बराबर कितना बचा यहाँ पर? 15। ये एक माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का। तो n का मान कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। n पूछा था, n का मान कितना आ गया? 16। अब क्या पूछा है? एस एन। एस एन के मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे। अब यहाँ पर बड़े वाला लगाऊं या छोटे वाला लगाऊं? है, देखो देखे, यहाँ पे इसमें बड़े वाला फॉर्मूला लगाऊं या छोटे वाला फॉर्मूला लगाऊं? देखो, आपके पास ए एन है ना, आपकी बार ए एन है तो छोटे वाला लगा देंगे अपन। एस एन और निकालना है। एस एन बराबर एन बटे दो, a+ में ए एन। एस एन बराबर एन का मान कितना है अपन के पास? 16 बटे दो। ए का मान कितना है? 5 प्लस एन का कितना है? 50। तो एस एन का मान देखो कितना आएगा। ये तो कटा कितनी बार? 8 बार। और ये कितना हो गया? 55। 55 को 8 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 0 440। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको जो भी चीज दे रखा था उसको लिख दिया और ओपन कर दिया। भाई, एन दे रखा था, लिख के ओपन करके एन का मान आ गया। अब एस एन पूछा था, छोटे वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्यों? क्योंकि अपने के पास ए एन था। अगर मान लो ए एन नहीं होता तो फिर अपन ये लगाते, ठीक है। इसको जो भी जिसको भी उतारना उतार लो। चलो, ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड पार्ट देखो क्या है।
सेकंड है ए का मान तो है 7 और ए 13 दे रखा आपको कितना 35 और एक तो डी निकालना है और एक एस 13 निकालना है। ये दोनों चीज आपको क्या करनी है निकालनी है। अब देखो आपको जो भी चीज दे रखी है उसको ओपन कर दो, ओपन होने लायक है उसको, इसको नहीं कर सकते, इसको ओपन कर सकते हैं। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 12 डी बराबर में कितना है, ठीक है। चलो ए का मान रखो, ए का मान कितना है 7 प्लस में 12 डी बराबर में कितना है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 12 डी बराबर 35 माइनस में 7, तो 12 डी बराबर कितना बचा यहाँ पर 15 में 28, तो डी का मान देखो कितना आ जाएगा 28 अपन में बटे में कितना आ जाएगा 12, 4 से काट दो इसको, 4 संता 28 4 की 12, तो डी का मान कितना आ गया 7/3 आ गया डी का मान। तो और क्या पूछा था आपको, S13, S13 निकाल दो, S13 देखो n/2, अब तो बटे वाला लगेगा, ठीक है। हाँ, तो ए प्लस में n-1 इंटू में डी, S13 देखो n का मान कितना अपन के पास है, n का मान कितना है 13 तो होगा ही, तो योग पूछा है तो कितना है 13/2, तो a का मान कितना है 7, n का मान कितना है 13 माइनस 1, डी का मान अभी अपन ने कितना निकाला 7/3 निकाला, ठीक है। तो S13 देखो इसको सोल्व कर देते हैं अब, 13/2 ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 13 में से एक गया तो कितना बचा 12, 12 इंटू में 7/3 काट दो इसको, 4 बार कटा 4×12, तो S13 देखो क्या निकल जाएगा 13/2, 14 प्लस 728, तो S13 निकल के आएगा अपन के पास 13/2, और ये कितना हो जाएगा 8×4 = 12, 2 और 1 3 और 1 4, काट दो इसको 21 बार कटा, ठीक है। S13 निकल के आएगा 13 इंटू में 21, तो S13 निकल के आएगा 13 एकम 13, 13 26 और 1 27, 273, ठीक है। उतारो इसको, सेकंड हो गया। अब इसका देखते हैं कौन सा थर्ड पार्ट, ठीक है। आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके जरूर देख लिया करें, आराम से समझ में आए, वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, आराम से आ जाएगा। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है इस चैप्टर में, तो इसको आप बार बार से देख ले, रिपीट करके देख लिया करो, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड देखो इसका क्या है, ए 12 दे रखा है अपन को 37 और डी दे रखा है अपन को 3, और एक तो ए निकालना है और एक S12 निकालना है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना है, भाई जो भी चीज आपको दे रखी है ना उसी को ओपन कर दो, आपको जो भी चीज दे रखी है ओपन करने लायक तो उसको ओपन कर दो। तो यहाँ पर देखो इसको अपन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 11 डी बराबर में बोलो कितना है 7, सही है यहाँ तक। अब डी का मान दे रखा है 3, रख दो ए मिल जाएगा आपको, ये तो ऐसा जैसा प्लस 11 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 3 बराबर में कितना है 37, ए प्लस में 11 किया 33 बराबर में है 37, ए का मान देखो कितना दिया उधर जाके माइनस हो जाएगा, 37 माइनस में 33, तो ए का मान आ गया 37 में से 33 गया तो 4, ए का मान आ गया, ठीक है। अब आपको पूछा है S12, S12 निकाल दो, एन का मान कितना है यहाँ पर 12, एन का मान कितना है 12, ठीक है। S12 निकाल दो, n/2 मतलब 12/2, तो ए प्लस में n-1 इंटू में डी, अब जो भी मान है सारे रख दो, S12 बराबर 12/2, तो ए का मान कितना है 4, एन का मान कितना है 12 माइनस 1, डी का मान कितना है
3। तो S 12 निकल के आएगा, ये तो कटा 6 बार, 4 दूनी 8, 11 बचा, 11 दिया 33। S 12 निकल के आएगा 6 इंटू में ये कितना हो गया 45, 45 को गुना कर दो 6 और 6 चौका 24, 246। बस उतारो इसको। चलो ये तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, चौथा पार्ट देखते हैं अपन। और भी आपको कहीं दिक्कत हो तो उसको कमेंट में लिख देना, ठीक है। तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया, चौथा पार्ट देखते हैं। क्या हुआ? चौथा पार्ट देखो, ए3 दे रखा है 15। आपको जो भी दे रखा है उसको ओपन कर दो, बस जो भी चीज दे रखी है ओपन करने लायक है उसको ओपन कर दो। ए3 दे रखा 15, एस 10 दे रखा है ना 125, डी और ए 10 निकालना है, एक तो निकालना है डी और एक निकालना है ए 10। हाँ, इसको ओपन कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 2d बराबर में कितना 15, ठीक है। इसको ओपन कर सकते हैं एस 10 को n/2 टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी बराबर में है 125। n की जगह बस 10 रख दो, तो 10 में 2a प्लस में 10 माइनस में 1 इंटू में डी और बराबर में है 100। इसको भी ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ये कितनी बार कटा 5 बार, यहाँ पर 2a, यहाँ पर बचा 9d, 9d बराबर में बचा 125। ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2a प्लस में 9d बराबर में 125 बटे में काट दो, 25 बार कटा, तो 2a प्लस में 9d बराबर में बचा 25। समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर 1 ये रहा। अब दोनों को किससे सोल्व कर देंगे अपन, विलोपन विधि से सोल्व कर देंगे। तो विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए एक के साथ जितना है यहाँ पर भी उतना ही होना चाहिए। इस समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। क्या बनेगा 2a प्लस में 4d बराबर में 15 दूना 20। ये क्या किया भाई, ये और ये बराबर होना चाहिए तभी घटेगा, ठीक है। अपन के पास है 2a प्लस में 9d बराबर में 25, 2a प्लस में 4d बराबर में है 20। घटा दो दोनों को, माइनस माइनस माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा 5d, 9 में से 4 गया तो 5d, और यहाँ पर बचा माइनस का 5, तो डी का मान माइनस का 5 बटे में 5, डी का मान आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा डी आ गया तो ए भी निकालना पड़ेगा भाई, ए 10 निकालना पड़ेगा अपन को। तो ए 10 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए प्लस में 9d, तो इसके लिए ए भी चाहिए। अब ए चाहिए तो ए को कहाँ पर रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, कहीं पे भी रख दो। तो डी का मान समीकरण 1 में रखो, ये रहा। ए प्लस में 2 इंटू डी की जगह -1 बराबर में है 15, तो ए 2 को -1 तो माइनस का 2 बराबर में है 15, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 15 प्लस में 2, ए का मान आ जाएगा 17, ठीक है। अब ए 10 निकालना था तो ए 10 निकाल दो, ए का मान तो आया 17 प्लस में 9 इंटू डी का मान आया -1, ए 10 आया 17 माइनस में 9, तो ए 10 आएगा 8, ठीक है। ये हो गया। एक बार इसको उतार दो। पांचवा पार्ट देखते हैं इसका क्या है, एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको तो इसमें वही काम करना है जो आपको दे रखा है, जो भी चीज दे रखी है उसको ओपन कर दो। इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया,
दोनों को विलोपन से सोल्व करके ए और डी निकाल लिया। अब ए 10 पूछा था बस। अच्छा, कोई भी पद निकालने के लिए आपको एक तो ए चाहिए और एक डी चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां इसमें क्या है। पांचवा देखो, डी का मान है 5 और S9 है 75 और ए निकालना है और A9 निकालना है। हाँ, इसको भी नहीं लिख सकते, इसको अपन लिख सकते हैं। ओपन कर दो इसको, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर में कितना है 74। इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। n का मान बोलो कितना है, n का मान, n का मान कितना है इसमें, n का मान बताओ तो कितना है। तो ध्यान दो, लेकिन देखो ना यहाँ पर भी 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 9 लिखा हुआ है। n का मान कितना है 9 बटे में 2। तो ए का मान आपको निकालना है, तो ये रहने दो। प्लस में n की जगह 9-1 इंटू में d का मान कितना है 5 बराबर में है 75। तो 9 बटे में 2 2a, ये 8 और 8 पंजे 40 बराबर में हो गया 75। ठीक है, अब एक काम करो, ये 9/2 है, इधर आएगा तो 2/9 जाएगा। 2a प्लस में 40 बराबर 75 भाई 2 तो बटे में है तो ऊपर गुणा में आएगा, 9 गुणा में है तो बटे नीचे आएगा। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 5 75। या फिर एक काम कर लेते हैं, इन पे 2 कॉमन ले लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से 8 पंजे 40 सही है, 2 कॉमन ले लेते हैं भाई। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर तो बचेगा a और यहाँ पर बचेगा 20 बराबर में 75। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 गुणा में है, भाग में आ जाएगा। तो a प्लस में 20 बराबर 75 बटे में 9, तो a प्लस में 20 बराबर काट दो 25 बटे में 3, ये 20 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। a बराबर 25 बटे में 3 और माइनस में 20/3। आवाज थोड़ी कम करो। तो a का मान देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 25 माइनस ये हो जाएगा 7। तो a का मान आएगा माइनस का 35/3। ए का मान कितना आएगा माइनस का 35/3। ठीक है, अब और क्या चाहिए आपको, A9। तो A9 कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी चाहिए, ए तो आ गया, अब डी और चाहिए। ए का मान समीकरण मैं रख देता हूँ, यहाँ भी रख दो, इसमें रख दो। हाँ, डी तो है ही ना अपन के पास, डी तो वो रहा। A9 चाहिए, तो A9 का फॉर्मूला बताओ, a प्लस में 8d। A9 ए का मान कितना है माइनस का बटा 3 प्लस में 8 और डी का मान कितना है 5। A9 आएगा माइनस का 35/3, 8 पंजे 40 बटा 1 लगा दो। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, एलसीएम आ जाएगा 3, तो माइनस का तो 35, इसमें 3 बार जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा। कितना बचेगा बताओ यहाँ पर, 85, 85/3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बता रहा हूँ इसको।